जनाब अपने पापा की हेल्थ अपडेट लेने के लिए और सबका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर से एक व्लॉग लेकर आ गए हैं और बता रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी बताने की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं थी बताने की, लेकिन क्या करें ये लोग आदत से मजबूर हैं। तो क्या ज़रूरत थी और क्या ज़रूरत नहीं थी, चलिए वही सब आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जैसे कि जनाब का जो व्लॉग था वो मिसिंग था, अपडेट वाला व्लॉग मिसिंग था। अपडेट वाला छोड़ो, जनाब तो वैसे भी जब भी व्लॉग बनाते थे ना तो बिना रूहान के और बिना मैडम के उनके व्लॉग ही अधूरे हुआ करते थे। अब उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए मैडम को बिठा दिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम को बिठाने के बाद ही इनके व्यूज़ भी गायब हो गए, क्योंकि अब तक जो भी इन्होंने पापा की हेल्थ अपडेट दी थी उसमें व्यूज़ उनको सही से आ रहे थे। बात इसकी नहीं है कि व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उससे मुझे प्रॉब्लम है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक जेन्युइन बात बता रही हूँ। आप देख लो, जब से जनाब ने पापा की हेल्थ अपडेट के बाद व्लॉग डाले हैं या उससे पहले भी जब वो व्लॉग बनाते थे तो देखा जाए तो आज की डेट में उन्होंने दोनों को, मैडम को भी और चालू को भी, यानी कि दोनों ननद भाभी को पीछे छोड़ रखा है। चालू के 4-5 दिन बाद जाके होने के बाद उसके 1 मिलियन हो जाते हैं, लेकिन जनाब के 24 घंटे के अंदर ही अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे या 26 घंटे या 27 घंटे मतलब हो जाते हैं लगभग 1 मिलियन। तो देखने वाली बात ये थी कि चालू अपनी तिकड़मबाजी करती थी, इतनी सारी चीज़ें करती थी, इतने सारे कैरेक्टर को इंक्लूड करती थी, लेकिन फिर भी उसके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। अब क्यों नहीं आ रहे थे, अब क्या बात हो गई, क्या चेंजेस आए हैं, क्यों अब ज़्यादा से ज़्यादा 99% लोग उसको अब वहाँ पे क्रिटिसाइज़ ही करते हैं। माशाल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाले तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। या तो ये कह लो कि जो लोग ऐसे मैसेजेस करते थे पहले, अब धीरे धीरे करके इनकी हरकतों की वजह से उनको भी चीज़ें समझ में आने लगी है, रियलाइज़ हो गया है उनको भी, इसलिए उनको जो चीज़ सही लगती है, जो चीज़ गलत लगती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उनको कमेंट्स करते हैं। तो चालू अपी को अब बहुत ज़्यादा मुश्किल से ढूंढने पड़ते हैं कि मुझे किस कमेंट को लाइक हार्ट देने। ऐसा नहीं है कि चालू अपी बिजी है, नहीं, चालू अपी बिजी नहीं है, क्योंकि चालू अपी कितनी फ्री है और चालू अपी क्या क्या देखती रहती है वो सब पता चलता रहता है, क्योंकि वो सब जो पेजेस को या जो रील्स को वो लाइक करती हैं या किस किस के कॉन्टेंट वो बैठ कर देखती हैं, वो भी धीरे धीरे करके चीज़ें पता चल जाती है। कुछ नकल कर हमें देखने को मिल जाते हैं और कुछ उनके लाइक किए हुए जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, सब कुछ पता रहता है। अपने आने वाले हर एक कमेंट्स का लोगों को पता रहता है, अनटिल अगर आपने फ़िल्टर नहीं लगाया। जैसे कि फ़िल्टर लगाने की वजह से मेरे खुद के बहुत सारे कमेंट जो हैं वो हेल्पफुल रिव्यू में चले जाते। वो यूट्यूब ने एक तो फ़िल्टर का होता है कि मैंने कुछ वर्ड फ़िल्टर में डाले हुए हैं, पहले नहीं डाले थे लेकिन अब डाल दिए हैं, तो उसकी वजह से चला जाता है। और कुछ यूट्यूब को कोई चीज़ अगर ऐसी लगती है कि ये वॉयलेंस है या ये ऐसा वर्ड है कि ये कम्युनिटी गाइडलाइन में एक बार रिव्यू के लिए जाएगा, सो उसकी वजह से वो उसमें रहने देते हैं। तो ऐसे लेकिन अगर आपने फ़िल्टर नहीं लगा रखे तो आपको सारे मिलेंगे। और जब चालू अपने ने अगर किसी लिंक को पोस्ट करने का भी फ़िल्टर नहीं लगा रखा है तो इट मीन्स उनके कोई भी जो व्लॉग पे व्यूज़ आएंगे, कमेंट आएंगे, वो फ़िल्टर में नहीं जाएंगे। इट मीन्स उनको सारे जो कमेंट्स हैं वो दिखते हैं। और मैं हमेशा से कहती हूँ हर क्रिएटर को उनके कमेंट्स दिखते हैं। तो वो लाइक हार्ट नहीं दे पाती है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो सारे कमेंट्स उसके फेवर के नहीं हैं। तो देखा जाए तो इस तरह से अब लोग जो भी जिसका भी कंटेंट देख रहे हैं वो अपने दिल और दिमाग को खोल कर देख रहे हैं। जो वीडियो जनाब ने और मैडम ने मिलकर अब बैठकर अपडेट दी है, वो वीडियो मैडम ने 2 दिन पहले अपने लिए, खुद के लिए अलग से भी डाल लिया। अब उसको क्या कह सकते हैं, उसको ये कह सकते हैं कि जो वीडियो वहां पर रिकॉर्ड हुई है वो तब भी दोनों के साथ हो सकती थी, या मैडम ने इतने दिन तक नहीं डाला तो तब भी वो रुक सकती थी। लेकिन ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? जो आप आस पास जो भी चीजें इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये है वो मेन रीज़न। क्योंकि जब तक आकर मैडम अपने जनाब की अच्छे से तारीफ नहीं करेंगे और ये नहीं बताएंगे कि एक बेटा और एक पति दोनों के कर्तव्य वो कितने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नो डाउट वो कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को मीडिया किस तरीके से लेकर आती है, क्यों? क्योंकि भाई इनका एक नया काम जो भी कुछ है वो शुरू हो रहा है, इसी तरीके से PR काम किया जाता है। अगर आप सबको याद हो तो मैंने पहले ही कहा था कि मैडम का जो ये व्लॉग आया है, इस व्लॉग के बाद अब बहुत सारे आर्टिकल और बहुत सारी जो मीडिया टाइप की जो क्लिपिंग होंगी ना, या जो भी चीज़ होंगी वो आपको देखने सुनने को मिलेंगी। मैडम की बीमारी से रिलेटेड एक लहर सी आती है, जब मैडम का इस तरह से कुछ चीज़ें आती हैं तो एक लहर सी आती है कि भाई अब ये करेंगे, ये करेंगे। और उसी दौरान उन्होंने पापा का भी और फिर से मैडम का भी, दोनों का ही मामला फिर से एकदम से एक तरीके से लाइमलाइट में आ गए। और जनाब की तारीफ कैसे कि भाई पापा का भी पूरा फर्ज अदा कर रहा है, जिसमें चालू का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं है। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, जबकि बेटी भी अच्छा कमा रही है और वही बेटी
अपने फादर इन लॉ को देखने नहीं गई जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक अच्छी बेटी है कि अपने पापा को अस्पताल में आईसीयू में छोड़ कर नहीं जा सकती, चाहे फादर इन लॉ को कुछ भी हो जाए। लेकिन उस अच्छी बेटी का तो कहीं पर नाम ही नहीं आ रहा। और उस अच्छी बेटी के फादर इन लॉ को क्या हुआ था वो तो खैर उसके शौहर ने पोल पट्टी खोल दी। तो झूठे लोगों को लोग कवर नहीं करते। यूं कह लो कि भाई वो जस्ट इन्फ्लुएंसर की मतलब बस कैटेगरी में आते हैं, या फिर जस्ट फॉर ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि भाई वो एक्ट्रेस मैडम कक्कड़ की ननद है, एक्टर जनाब इब्राहिम की बहन है, बस इतनी ही पहचान है चालू अप्पी। तो चलिए बात करते हैं। जनाब ने जो वीडियो डाला है मैडम के साथ बैठकर डाला है, जबकि मैडम की थेरेपी चल रही है। अब मुझे नहीं पता कि अस्पतालों में अननेसेसरली ऐसे रुकना उनका ठीक रहेगा नहीं रहेगा, या अपने आप को इतना थकाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी जो भी कुछ करेंगे अपनी सेहत के लिए तो भाई सोच समझ कर ही करेंगे ना, क्योंकि ये सोचने का काम तो इनका खुद का है ना। तो जनाब ने बड़ी ही सफाई के साथ एक बहुत छोटी सी क्लिपिंग लगाई पहले रू बेबी की कि आप कहाँ पर आए हो, जबकि ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है कि ये किसी कैफे में है, किसी कॉफी के कैफे में कॉफी वगैरह के लिए आए हैं, जहां पर हमें बच्चा दिखाई दिया है। तो इतनी नन्ही सी मामूली सी क्लिपिंग से ही स्टार्ट उन्होंने किया। हो सकता है पहले आया हो बच्चा उसके साथ ये क्या हो, लेकिन कपड़े तो ये अभी के और ये कैप तो ये अभी की पहन रखी है, जिसमें इन्होंने पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड, या पॉडकास्ट ही कहेंगे बैठे बैठे तो यार पूरी व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड किया। और जनाब कहते हैं रोहन कहाँ से आया है, किससे मिलने आया है। अब ये इससे ऐसे कहलवाने से क्या ही फायदा, लेकिन क्या करे भाई ये लोग तो आदत से मजबूर। डोसा खाओगे, हाँ चलो भाई चलो इसको गाइस इसको डोसा खिलाते हैं। और उसके बाद आ गए हैं वो अपने रूम। और अगर वो अब्बू से मिलने के लिए आए थे और यही रूम में ही आए थे जहां तुम डोसा खिलाने के लिए लेकर गए, तो बच्चा यहाँ ऊपर क्यों नहीं आया और यहाँ की क्लिपिंग क्यों नहीं दिखाई। खैर इनकी मर्जी। तो जनाब ने ओपनिंग लेते हुए बताया कि आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि 1-2 दिन में पापा जो है आईसीयू से रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, तो 1-2 दिन की जगह से 3-4 दिन लग गए उसमें। क्यों लग गए थे? क्योंकि पापा को हो गया था इन्फेक्शन। अब आप ये गिन गिन कर सुनना कि क्या चीजें इनको बतानी चाहिए और क्या चीज इनको बतानी नहीं चाहिए थी। कहते हैं जो लास्ट व्लॉग गया था तो उसमें मैंने कहा था कि 1-2 दिन में जो है आईसीयू से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसमें 3-4 दिन लग। वो 1-2 दिन का 3-4 दिन हो गया। पापा को हल्का सा इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन हो गया है, फिर उनका क्रेटिनाइन बढ़ गया है, फिर उनका एक और चीज है वो बढ़ गया है, ये सब चीजें हो गई हैं। ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, बस ये बोल देते कि डॉक्टर को तब तक नहीं लगा था, तब तक उन्होंने रूम में शिफ्ट नहीं किया था। लेकिन जितनी डिटेलिंग पे ये लोग बात करते हैं उतनी ही डिटेलिंग पे फिर लोग उनको आके आके बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अब इस चीज को कह रहे हैं कि ये मन से चाहते हैं बीमारियों, इसलिए इनको वो अल्लाह ताला सुन लेता है। क्योंकि हर टाइम अगर नेगेटिव बीमारी बस इन सब चीजों में उलझ कर रहोगे, पॉजिटिव नहीं सोचोगे, दुआओं में खुद में बिलीव नहीं करोगे, तो कैसे ही आप ये सब चीजों से बाहर निकल पाओगे। और इन्होंने तो इस सारी चीजों को ही कंटेंट बनाना, और फिर खुद ही कह रहे हैं कि यूजुअली जो कि बहुत कॉमन है, अगर कोई कॉमन है तो भाई क्यों उस चीज को बोलकर सबको बता रहे हो। जो चीज को कट शॉर्ट में बताया जा सकता है उसको डिटेल में बता रहे। फिर जब लोग आके फालतू बकवास करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, इसमें भी प्रॉब्लम निकल गई, इसमें भी प्रॉब्लम निकल गई, किडनी फेलियर हो गया, ऑर्गन फेलियर हो गया, क्यों बताते हैं? क्योंकि ये लोग ऐसी ऐसी बातें बता बता कर जताते हैं लोगों को। और फिर जो लोग ऐसी घटिया सी वीडियोस बनाते हैं ना थंबनेल लगा लगा के, जो कि इनके फैन पेजेस का काम करते हैं वो लोग, यानी कि छोटी छोटी सी क्लिपिंग लेंगे, टाइटल ऐसे डालेंगे, ओ उनके तो ऑर्गन फेल हो गए, ओ उनके तो लीवर में प्रॉब्लम हो गई, ओ उनको तो क्रेटिनाइन बढ़ गया, ओ उनकी तो प्रॉब्लम हो गई। मतलब ये ऐसे ऐसे क्लिक बैट ऐसे करते हैं, अजीब गरीब थंबनेल बनाते हैं और 2-2 3-3 मिनट की क्लिपिंग इन्हीं के व्लॉग से काट कर लगा देते हैं। तो अब इनको फैन पेज कहेंगे या क्या दुश्मन पेज कहेंगे? क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग जरूरत से ज्यादा डिटेल में अपडेट देते हैं। इस बात को ऐसे खींच कर ना कहकर इतना भी कहना इनफ था, जब तक डॉक्टर को नहीं लगा था, उनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, उन्होंने रूम में शिफ्ट नहीं किया, बात खत्म। क्योंकि ये जो कैथेरेमनी ये भी बहुत टाइम से लगा हुआ, यानी कि वो जो गले में पाइप लगाया था ये बहुत टाइम से लगा था, क्योंकि उनको बोलने में तकलीफ है, इसलिए उन्होंने गले में वो पाइप लगाया, जिससे कि उनको आसानी से बोलने में जो है आसानी हो जाए और वो बोलने में तकलीफ कम हो। तुम उसको समझो, मतलब डॉक्टर क्या दुश्मन लग रहा है क्या? अगर डॉक्टर ने इतने लंबे टाइम तक लगाया है तो कुछ सोच कर ही लगाया होगा ना। ये भाई हल्की खाल निकालते हैं फिर। और इन्फेक्शन तो ये, अरे भाई तुम्हारे पास अपडेट देने के लिए इतना लंबा टाइम नहीं था, तो ये तुमने 12 मिनट का भी क्यों बनाया? तुम ये 3-4 मिनट में भी कर कर ख़त्म कर सकते थे। किसने बोला है कि आपको इतनी देर की देनी है? और रही बात इसकी, पैसा तो उससे भी मिल जाएगा आप, जब आपके पास नहीं है,
या तो आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, आप कट टू कट बात करो। जिसको ये पता होता है ना, जो भी तीमारदार रहता है, तीमारदार बोले तो जो भी साथ में जो केयर करने वाला पर्सन रहता है ना, केयर टेकर साथ में रहता है, यानी कि आपकी फैमिली में से कोई भी हॉस्पिटल में, उसको एक एक डिटेल ना एकदम ऐसे जबानी याद होती है। वो फट 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 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पल, वो टाइम वो जिया होता है कि अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, डॉक्टर ने कैसे 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 करके क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ था, वो हर एक चीज़ जो है ना फ्लुएंट बोलते हैं। ऐसे सांस ले लेके ये नहीं करते। और अगर तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था तो इतनी लंबी वीडियो नहीं खींचनी थी। आप ये अपडेट लिख कर भी दे सकते थे, या एक शॉर्ट वीडियो से भी दे सकते थे, या इसको ड्यूरेशन कम कर कर भी दे सकते थे। लेकिन बस अब सभी ठीक है, हल्का सा उनका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ। अब ये बताने की जरूरत क्या थी भाई? एक तो क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ था, ये बता दिया, फिर पॉइंट में कितना बढ़ा हुआ था ये भी बता दिया। भाई डॉक्टर बन जाओ तुम। अब ये कौन सवाल पूछेगा, कौन सा सब्सक्राइबर इनसे ये पूछेगा अगर क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ था तो कितना बढ़ा हुआ था? और अगर कोई पूछेगा भी तो क्या वो ट्रीटमेंट करेगा क्या जाकर? और जो क्रेटिनाइन होता है वो किडनी से रिलेटेड होता है, और जो सीआरपी है वो लीवर से रिलेटेड होता है। अब बताओ, इतनी नॉलेज तो कोई भी आम इंसान भी जानता है ना कि ये टेस्ट जो है ना किससे रिलेटेड है। फिर लोग जब इन बातों को बातें करते हैं ना कि ऐसे हो गया, ये वाले ऑर्गन में ऐसा हो गया, ये वाले ऑर्गन में ऐसा हो गया, उनकी मुसीबतों की जड़ ना ये खुद उनकी जो ये पापा इब्राहिम है ना, उनके बच्चे बन जाते हैं, जो जितना डिटेल में आकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर बताते हैं सारी चीजें। अरे भाई फाइल है, अपने तक ही रखो ना। जो डॉक्टर ने तुमसे बताया वो तुम अपने तक रखो। क्यों तुम सोशल मीडिया पर यहाँ पर आकर सारी चीजें बताते? सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हैं, जो तुम्हें देख रहे हैं, वो ट्रीटमेंट करेंगे ना, डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे तो डॉक्टर के और अपने बीच में ही रखो ना। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, आपको समझाया, आपने समझ लिया, बात खत्म। कट शॉर्ट में भी तो इस सारी बातों को बोला जा सकता है। अब कम अकल और कम समझने वाले लोग ये कह देंगे कि भाई ये क्रेटिनाइन जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो किडनी में प्रॉब्लम है, और जो सीआरपी जो है वो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो लीवर में प्रॉब्लम है। नहीं उनको डिटेलिंग समझ में आएगी। और उसके बाद पीछे से फिर ये कह दिया तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, तो पापा को कल जो है वो हमने रूम में शिफ्ट करा दिया। कह रहे हैं तो मैं कल से अब तक कोई अपडेट नहीं दे पाया, मैं कल से अब तक कोई शूट नहीं कर पाया। कर लेते भाई, अब तो कौन मना थोड़ी ना कर रहा है। जब आईसीयू में थे पापा तब भी आप शूट कर ही रहे थे, अपडेट आप दे ही रहे थे। तो अब तो जब वो आ ही गए थे तो अपडेट दे देनी चाहिए थी, बता देनी चाहिए थी। जब तक तो आप आईसीयू में ही सारे काम कर रहे थे। अब तो वो भाई वो माशाल्लाह से अपने रूम में ही आ गए। कल पापा बहुत ज्यादा सोए हैं, मैं तो डर गया था कि वो अरे अस्पताल में पेशेंट सो के आराम नहीं करेगा तो क्या करेगा? और सोने से तुम क्यों डर रहे थे भाई? अस्पताल में हो, अपने घर में नहीं हो जो तुम डर रहे हो। और जब वो सो रहे हैं तो क्या वहां नर्सेज या चेकअप के लिए कोई नहीं आ रहे थे? लो जी ना, बिना बात की भी अननेसेसरली बात कर रहे हैं कि मैं डर गया था क्योंकि वो सोए जा रहे थे। अरे भाई उनको आराम की जरूरत है, पेशेंट है वो, दवाइयां चल रही हैं उनकी। कहते मैं बुला रहा हूँ पापा को, पापा कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे उनको बोलने में तो वैसे ही उनको तकलीफ। कहते फिर मैंने झंझोड़ा उनको, पापा पापा पापा। ये सब करने से पहले ना डॉक्टर से एक बार पूछ लेते क्या इसमें अच्छे से सो जाते हैं क्या? पेशेंट के ज्यादा नींद आती है क्या? आराम करना, रिलैक्स करना तो अच्छी बात है पेशेंट के लिए। हद कर दी छोटे बच्चों की तरह से। तो तब एक्टिंग करके बता रहे, फिर कहते हैं हाँ क्या हो गया, क्या हो गया? तो तब उन्होंने कहा, बेचारों को बोलने में इतनी तकलीफ हो रही है लेकिन तब उन्होंने ये कहा कि मुझे नींद आ रही। तब इस बंदे ने उनको चैन से सोने दिया। भैया ऐसे तीमारदार होने से तो अच्छा है कि भाई भैया ही देखभाल कर। तो कह रहे नींद आ रही। तब मुझे समझ में आया कि नींद आ रही, तो मैंने कहा सो जाओ सो जाओ सो जाओ, जगा के सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो आज से उनका प्रॉपर जो है वो रिहैब जो है, जो ट्रीटमेंट है वो सब शुरू हुआ है। फिजियोथेरेपी शुरू हुई है, जिससे कि धीरे धीरे करके उनके हाथ के लिए, मसल्स के लिए, उन सब चीज़ों के लिए उनको एक्सरसाइज शुरू होगी। स्पीच एक्सरसाइज शुरू होगी, स्पीच थेरेपी उनकी शुरू होगी, जिसमें उनको बोलने के लिए भी थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बिना थकाए, उनको बहुत ज़्यादा लोड ना डालते हुए वो भी सारी थेरेपी शुरू होंगी। प्लस उनका हाथ जो वो बता रहे हैं कि वो नहीं उठ रहा है। पहले उनको राइट में शायद प्रॉब्लम थी, आई थिंक शायद राइट में या लेफ्ट में किसी में कुछ प्रॉब्लम थी, और अभी मुझे लगता है शायद अपोजिट दूसरी साइड में उनको कुछ प्रॉब्लम है, जो कि पैर उनका बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। तो ये जो मैटर है ना, ये जो प्रॉब्लम उनको हुई है ना, ये वाकई में बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुई है, और उसकी रिकवरी भी बहुत लंबे टाइम में होगी, हो जाएगी इंशाल्लाह होगी। देखो विल पावर उनकी बहुत अच्छी है, पहले भी इतनी प्रॉब्लम उनमें रही है, उनको हुई है, और वो धीरे धीरे करके कर रहे थे, लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाए थे। जब फर्स्ट टाइम ब्रेन हेमरेज हुआ था उसके बाद चलना फिरना उन सब का वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। जब हम देखते थे कि चालू के शुरुआत के व्लॉग्स में, तो वो उठना बैठना घूमना फिरना सब चीज़ें करते थे। जैसे कि वो बहुत सारे फोटोज़ हैं कि वो बीच वगैरह पे भी जाते थे, सब कुछ घूमना फिरना कर लेते थे, बैठे रहते थे, अपने आप चल के आ गए, कुर्सी पे बैठ गए। लेकिन बाद में 100% फिर उनको जब प्रॉब्लम हुई तो फिर एक केयर टेकर उनके लिए रख दिया गया कि हर काम के लिए, और टेंशन से दूर कर दिया गया। टेंशन कौन? उन्हीं की खुद की बेटी और उन्हीं की खुद की वाइफ, क्योंकि वो लड़ते लड़ते होश ही नहीं लेती थी कि भाई एक पेशेंट को चैन सुकून से रहने ही नहीं देती थी। और ये ऐसे जो
जिनको ब्रेन का ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उनके लिए सुकून और शांति का माहौल चाहिए होता है, और इनके घर में तो शांति शांति रहती है। ये सबसे बड़ा और मेन रीजन है अम्मी पापा को अलग रखने का, क्योंकि वो नॉर्मल कपल नहीं है। और अम्मी की तो आदत ही बहुत ही अलग है भाई। माँ बेटी भी खूब लड़ाई झगड़े करती थी, खूब पर्चे छपते थे इनके सोसाइटी में, पहले भी बोला जाता था। बहुत बार लोगों ने बताया कि ये बहुत लड़ाई झगड़े करती थी, चीखम चिल्लाने की, इनकी जोर जोर से बोलने की आवाजें आती। और वैसे ही लड़ाई झगड़े जनाब की खुद की वीडियो से, जनाब के कहने से ही पता चला कि ये इतना लड़ाई झगड़े आपस में करती थी माँ बेटी और पापा से, कि भाई उनको जो ना बुरा लगता था इनका हर टाइम ये कुत्ते बिल्लियों की तरह से शोर मचाना, घर को चिड़िया घर बना देना। और ऐसे में एक अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको दिमागी सुकून चाहिए, शांति का माहौल चाहिए, तो भाई इससे फिर बेहतर कुछ और ऑप्शन नहीं है कि भाई अलग ही रख दिया जाए। हम लोग बहुत कहते हैं, हम भी कहते थे, जब तक इनकी कंडीशन का इतना ज्यादा आइडिया नहीं था और इतनी डीप जो नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि इनके ही व्लॉग के थ्रू सब चीज़ें पता चली हैं कि भैया आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे। अब ये बात भी किसने बात बाहर निकाली, इन्होंने ही बताई है। वही वाली बात है, एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्लेन करने से ही बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल जाती। जैसे कि इन्होंने ही कहा हमारी अम्मी के स्ट्रगल या लव स्टोरी या व्हाटएवर, प्यार मोहब्बत जो भी कुछ है, पापा के बाल काटते 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 काटते, वो सारी बातें इन्होंने बता दी जो नहीं बतानी चाहिए थी सोशल मीडिया पर। लेकिन इनको ये भूल गए हैं कि जहाँ से ये बिलोंग करते हैं वहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो जब ये पैदा भी नहीं हुए थे ना, उससे पहले की भी स्टोरी वो जानते। और ऐसी ही स्टोरी एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह, ऐसे ही फैलती है, क्योंकि वो लोग अब इनको देख रहे हैं कि भाई ये कितने शराफत का चोला ओढ़कर कैसी बातें बता रही है, ये ऐसे नहीं हुई थी, ये बात ए नहीं हुई थी, ये बात बी हुई थी, और कोई तीसरा कहेगा कि बी नहीं हुई थी, सी हुई थी। क्यों? इनकी पैदाइश से पहले से लोग इनके मम्मी पापा को जानते। तो वहीं बता दें कि उनका फिजियो शुरू हुआ है। हम गए थे कोकिला में, यहाँ पे 6th फ्लोर पे। अब ये किसने पूछा आपसे, इतनी डिटेल किसने पूछी, और क्यों बताते हो तुम? मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका इसीलिए तो कहलाया जाता है क्योंकि तुम लोग इतना डिटेल में बताते हो कि नहीं हम कोकिला बेन में हैं, हम 6th फ्लोर पर हैं, ये है वो है, जिससे कि लोग आइडिया लगाए हाँ ये जो बता रहे ना ये प्रॉब्लम सही है, क्योंकि कोकिला बेन में तो 6th फ्लोर पर ही होगा ये वाला जो डिपार्टमेंट बता रहे। भाई क्या जरूरत है इतना बताने? कहते हैं वहां पे पूरा सेशन हुआ है इनका, कल से 2 बार हो। तो ये सारी चीजें हैं। आज पीपिका भी आई हुई है, चलिए पीपिका से मिलवा दो। तो पहले खुद ने बता दिया सारी बातें, फिर पीपिका को बता दिया जो कि दूसरे बराबर में, मतलब उसी सोफे पे बराबर में बैठे। लेकिन अगर आप गौर फरमाएंगे तो इन्होंने पीछे की तरफ को पर्दे डले हुए, यानी कि ये रात को शूट कर रहे होंगे, जिसमें कि अंदर का रिफ्लेक्शन सारा दिखाई दे रहा है एज अ मिरर। ठीक है, चालाकी देखो इनकी चालाकी, मतलब इन्होंने पर्दे हटा रखे हैं जिससे कि रिफ्लेक्शन में पापा दिख जाएं। हम प्रॉपर तरीके से पापा को शूट कर नहीं दिखाएंगे, फिर लोग कहेंगे कैसे लोग हैं, अपने माँ बाप की बीमारी को भुनाते हैं, ऐसे माँ बाप को ऐसे दिखा देते हैं। ऑफ कोर्स मैंने भी कई बार कहा है, क्या जरूरत है अपने माँ बाप को ऐसे उस पर लिटाने की जिससे कि लोग उनके फोटोज ले लेकर थंबनेल बनाते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें आपने दिखाई है। तो पीपिका भी आई है पापा से मिलने, क्योंकि पीपिका ने मुझे कहा था कि तुम मुझे बताओगे जब पापा शिफ्ट हो जाएंगे तो मैं आऊंगी पापा से मिलने के लिए। अब यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं थी इनको ये बात बताने की कि रू बेबी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कहते हैं कि इन्होंने कहा था कि जो है आप मुझे बताओगे जब पापा शिफ्ट हो जाएंगे तब मैं आऊंगी, लेकिन ये नहीं आ पाई क्योंकि पिछले 2 दिन से रू बेबी को भी तबीयत खराब। अब क्या जरूरत थी भाई साहब ये बताने की? तभी तो लोग कहते हैं कि इनके घर में सारे बीमार हो रहे हैं, इनके साथ तो ऐसा हो रहा है, इनके साथ तो वैसा हो रहा है। जरूरत ही क्या है बताने की? ठीक है बच्चे हैं, छोटी मोटी चीजें वायरल वगैरह सब मौसम बदलते तो हो जाता। अब एक एक चीज बनाते रहोगे, गिनाते रहोगे, जब पहले ही तुम्हारे सर पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। सही तो कहते हैं लोग कि तुम लोग बीमारियों को मैनिफेस्ट करते हो। वायरल हो गया था, बुखार हो गया था, उसके कान में भी दर्द हो गया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भी ठीक है। जब बच्चा तो आपका ठीक हो गया है और बच्चा आपका यहाँ पर भी आ गया ठीक हो गया, तो पुरानी बातों को ला क्यों रहे? क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि तुमने उस टाइम पर कंटेंट नहीं बनाया था जिस टाइम पे बच्चे की बुखार आ रहा था, तो तुम अब बताओगे? बता ही क्यों रहे हो भाई? अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीख रहे। और वहां पर जो हमने एक रूम ले रखा है वहां पे वो खेल रहा है, तो यही बुलाया है इसको कि अब्बू के पास ऐसे आएगा, इसका मतलब वो आज का ही है। और फिर ये गए होंगे कैफे में वहां पे उसको कुछ खिलाने पिलाने के लिए, तो वो क्लिपिंग उन्होंने पहले ही लगा। तो बस ये है, और ये भी ठीक ही है, और इसका हम ऐसे करेंगे। अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो मैडम ऑलरेडी बता चुकी है, अब जनाब भी बताएंगे। भाई ना मेरा भी कंटेंट है, मेरी बीवी है ना, तो इसकी बीमारी बताने का मुझे भी अधिकार है। आगे हम और क्या ट्रीटमेंट लेंगे, आगे और क्या टेस्ट और कितने डीप टेस्ट कराएंगे, वो भी हम आपको सब कुछ बताएंगे। क्यों भाई, किसको पड़ी है? जो चल रहा है वो बता दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑडियंस है उसको जानने का अधिकार। फ्यूचर में क्या करने वाले हो, आगे के क्या प्लान है, वो सब क्यों बताना? और खुद ही कह रहे हैं कल इसका व्लॉग गया है, वो आपने देखा होगा। अरे तो जब देख लिया तो आपको भी पता होगा कि इन्होंने क्या क्या बोला। उन्होंने अपनी अपडेट दे दी, अपने बारे में सब कुछ बता दिया, फिर आप क्यों लेकर बैठ गए भाई? आपने पापा के बारे में बता दिया, हो गया इतनी देर में।
2 मिनट 7 सेकंड में तुम अपनी बात कंप्लीट कर चुके हो। और अगर कुछ दिखाना ही था तो भैया कुछ और शूट कर लेते। व्लॉग तो तुम वैसे भी अब बना ही रहे हो तो अच्छी बात है, तो कुछ और कंटेंट बनाओ। क्यों एक ही बात को ड्रैग कर करके बीच में लेकर आ रहे हो? जो मैडम ने बताया वो भी बताऊंगा, पापा के बारे में कुछ और बताऊंगा। अब मेरा जो है वो टाइम टू टाइम चलना है, उसके बाद ये होना है, फिर डीप रिसर्च करा रहे हैं, डीप टेस्ट करा रहे हैं। जैसे मैंने अपने व्लॉग में भी कल बताया, तो मैडम आपने कल अपने व्लॉग में बता दिया था, तो आज जन आपके व्लॉग में क्यों बता रही हो बैठ? और बहुत सारे टेस्ट हमने डीप स्टडी के लिए भेजे हैं, भेज दिए ना, तो जब रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद अपडेट दे देते। नहीं, अभी हम भेजेंगे वो बताएंगे, फिर हमने भेज दिए हैं वो बताएंगे, फिर वो रिजल्ट आ गए हैं वो बताएंगे, फिर हम उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद का क्या ट्रीटमेंट होगा, फिर वो क्या जरूरत है? मैंने किसी भी व्लॉगर को ये करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा जो ये लोग कर रहे हैं। अब मैडम भी सुस्त पड़ गई क्योंकि उनके पास भी शब्द नहीं थे बोलने के लिए। हाँ तो अभी ये हो रहा है, तो फिर रिपोर्ट आएगी तो फिर कुछ प्लस माइनस होना है तो फिर वो आपके साथ बताएंगे हम। और मैडम का देख लो भाई, मैडम कितना अजीब लग रही हैं, पता नहीं सोकर उठ के आई हैं या वहाँ जो फ्लैट ले रखा है वहां पर वो सो गई थी या तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं। आंखें देख लो कैसी लग रही हैं, डार्क सर्कल ज्यादा हो रहे हैं। और फिर अनोखी बात बताते हैं, कल रात भर मैं यहाँ पर था तो मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सोच रहा था कि अगर कोई बात हो जाएगी तो फिर कैसे होगा, क्योंकि वहाँ तो टाइम टू टाइम डॉक्टर और नर्स वगैरह सब देख रहे थे। कल 7-8 बजे के बाद क्यों देव? हाँ देव, मैंने तुम्हें बुलाया था ना। देव तुम वो वाले रूम में जो है वो चले जाओ, और मैं यहाँ आज अपने बेटे होने का फर्ज निभाऊंगा, जिस बात को हमेशा से सब लोग कहते रहे हैं कि कभी हमने उनको अपने पापा के लिए कुछ करते हुए नहीं देखा। और स्पेशली मैं तो यही बोलती थी, माना कि आपने केयर टेकर रख रखा है, पर आप साथ में बैठकर जब वो खाते हैं तब आप खाना खा सकते हो, उनके साथ टेबल पर बैठ सकते हो। अकेले बेचारे खाना खाते रहते हैं, उनके साथ रूम में बैठ सकते हो, कभी कभी उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनको अपनी कन्वर्सेशन में शामिल कर सकते हो। ये सब करते हुए हमने नहीं देखा, तो इसलिए हमें तो ऐसे लगता था भाई केयर टेकर के साथ अकेला छोड़ रखा है बेचारे पापा को। कहते हैं तुम जाके दूसरे रूम में सो जाओ, मैं अभी जगा हुआ हूँ तो मैं यहाँ पे पापा के साथ रुक जाऊँ। कहते हैं आईसीयू में आपकी बॉडी के साथ बहुत सारी चीजें अटैच होती है ना, तो वो बीप बीप ये सब कुछ करता है, और उसमें अलार्म होते हैं, उसमें बच जाते हैं, और चीजें पता चल जाती है, और वो मॉनिटर पर आपको दिख रहा होता है, फिर वो चाहे पल्स का हो, चाहे वो हार्ट रेट का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। कहते हैं जरा सा भी कुछ होता है तो वहां पर अलार्म बजने लग जाता है। तो ये इतना ज्यादा डर रहे थे और घबरा रहे थे। ऑफ कोर्स डॉक्टर को उनके वाइटल, उनकी चीजें, उनकी कंडीशन अब पहले से बेहतर लग रही होगी। उनको लगा कि हाँ अब ठीक है, हम आईसीयू से उनको नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर सकते हैं, तभी तो उन्होंने शिफ्ट किया होगा। मतलब अब तुम डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठाओगे कि भाई अभी ऐसा क्यों है, तो आपने क्यों शिफ्ट कर दिया? ये भी कोई बात हुई? कहते हैं कि वहाँ पे सिस्टर होती हैं, सब आ जाती है। अब मुझे ऐसा था कि यार यहाँ तो पापा अकेले हैं, यहाँ पर ऐसा कोई मॉनिटर भी नहीं है। मतलब इनको ये लगा कि कुछ होगा तो कैसे पता चलेगा। भाई तुम क्या है, तुम मतलब क्या चाहते हो कि 1 महीने से ज्यादा वो वहाँ आईसीयू में ही रहते क्या? कभी तो जो उनकी कंडीशन है क्रिटिकल से निकलकर थोड़ी सी नॉर्मल में आएगी जब वो रूम में शिफ्ट होते, कभी तो होते। अब वो अभी हुई है तब भी यही सारी चीजें कि भाई क्यों कर दिया, यहाँ तो ये भी नहीं है, यहाँ तो वो भी नहीं है, अननेसेसरली खींच रहे हैं जबरदस्ती। कहते हैं यहाँ पर भी ठीक है, 1 घंटे में उनके वाइटल्स, बीपी, वो सारी चीजें चेक हो रही हैं। जब हो रही हैं उनको पता है, और आपको बुलाने की भी जरूरत नहीं होती है। जब जब टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं, उनके चार्ट में लिखा होता है कब कब क्या क्या मॉनिटर होता है। अभी जैसे इनके पापा डायबिटिक है, तो डायबिटीज उनकी 3 टाइम 4 टाइम जो भी उन्होंने वहाँ पे चार्ट में मेंशन किया होगा, उतने उतने टाइम पर वो खुद आकर, अगर पेशेंट सो भी रहा होता है ना, तो वो जगा कर चेक कर जाते हैं। बीपी अगर 2 बार 3 बार या 4 बार अगर उनके मॉनिटर हो रहे होंगे ना, तो वो उतनी ही बार आकर चेक करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इवन कई बार तो अटेंडेंट भी सो जाता है, जब नर्स एंटर होते हैं चेक करने के लिए आते हैं तो पता चलता है। बाकी के कुछ और टेस्ट अगर उनको बीच में कराना होता है तो वो आकर वो सब कुछ करते हैं, वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। ऐसे पापा वहाँ पे जो है उस पर लेटे हुए हैं और मैं ऐसे सोफे पे लेटा हुआ था और ऐसे नजर थी मेरी। कहते हैं मैं जगा हूँ 5-6 बजे तक, क्योंकि सुबह 6 बजे उनको फीड दिया, फिर 6-7 बजे तक मेरी आंख लगी है, और फिर 7-8 बजे तक फिर देव आ गया। वो ये होती है जिम्मेदारी पर्सन की। वो 7 से 8 बजे के बीच में उठ गए हैं, और वो उठकर सबसे पहले उस रूम में आए हैं क्योंकि उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी। कहते मेन चीज ये है कि पापा अभी पहले जैसे बोल नहीं पा रहे। अरे भाई उनके ब्रेन के उस हिस्से में प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से उनको स्पीच की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से उनको एक हिस्सा जो उनका नहीं उठ रहा है उसमें प्रॉब्लम हुई है। उसमें टाइम लगेगा। अभी तो पिछली बार जब इतने लंबे टाइम में 2021 में हुआ था जब उनको, वो आज तक रिकवर नहीं हो पाया कि अभी तक भी वो अपने आप सिंगल से खुद से अकेले नहीं चल पाते हैं। बस उतना भर करते हैं कि 4-5 कदम जब वॉक करते हैं ना अपने हॉल में, तो बस उतने में, लेकिन उतने में भी देव भैया हमेशा उनके पीछे पीछे ही चलते हैं। मतलब वो वॉक करते हैं तो वो पीछे पीछे ही वॉक करते हैं। और ये तो और भी ज्यादा, और ये 3rd टाइम उनके ब्रेन पे हुआ है। 2 बार ब्रेन हेमरेज और 1 बार ब्रेन स्ट्रोक। तो सोचो ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। दूसरी बात,
मैं मानती हूँ कि बॉडी पर डिपेंड करता है, अपनी अपनी इम्यून सिस्टम पे भी और इम्यून पावर पे भी। तो भाई इस मामले में वाकई में इनके पापा जो है वो बहुत अच्छे से जो है ना एकदम उन सारी चीज़ों को झेल लिए हैं और उन सारी चीज़ों को देखो अब तक बर्दाश्त कर लिए, आगे भी इंशाल्लाह कर लेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। बट ऑब्वियस टाइम लगेगा उसमें। बट ये तो मानना ही पड़ेगा ना कि तीसरी बार हुआ है और इतनी बार उन्होंने झेला है, परेशानी हुई और इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब इतनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं, वो बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं हो रही। भाई क्यों मजाक उड़ा रहे हो अपने पापा? हम सबको पता है कि अगर उनके स्पीच पर प्रॉब्लम हुई है, उनके ब्रेन के उस हिस्से में प्रॉब्लम हुई है, उससे उनको जो भी तकलीफ हो रही है, तो तुम यहाँ पर क्यों बोल रहे हो? यही बात चालू बोलती थी, पापा को इतनी समझ नहीं है, पापा को। अरे तुम्हारे पापा को इतनी समझ थी कि तुम लोगों को पढ़ा लिखा दिया था, तुम्हें अच्छा माहौल दे दिया था, तुम्हें अच्छी हर चीज़ की तुम्हारी होश हसरत उन्होंने पूरी करी थी। अब अगर उनको बीमारी हो गई थी तो उनको खुद की होने से तो नहीं हुई थी, और अगर दिमाग के ऐसे हिस्से पर उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से वो अब नहीं उतना समझ पाते हैं, तो तुम सारे सोशल मीडिया पे अपने बाप को इस तरह से रुसवा करोगे, बदनाम करोगे कि पापा को अकल नहीं है, पापा को समझ नहीं है, पापा समझते नहीं है, भाई पापा का फर्ज पूरा कर रहा है। नहीं, भाई का फर्ज पूरा कर रहा है। पापा ने बखूबी अपना फर्ज पूरा करा है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है, लिखाया है, उनको काबिल बनाया है, और बेटे के लिए तो बहुत ही सारा लगाया कि तू जा जी ले अपनी जिंदगी, चल घर तो मैं खुद संभाल लूंगा। और ऐसे में ये लोग जब सोशल मीडिया पर आकर अपने बेचारे मैं अब यहाँ बोलूंगी, उनको बेचारा वर्ड बोलूंगी, कि जब उनको आकर ऐसे बताते थे, क्या इतनी डिटेल में बताने की जरूरत है? उनकी तकलीफ को समझने वाले समझ गए हैं कि उनको वाकई में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये नहीं बोल नहीं पा रहे हैं और ये ऐसे कर रहे हैं, बड़बड़ाना। मतलब अपने बाप को तुम ये बोलोगे क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो जो फंक्शन कर रहा है उसमें गड़बड़ी हो रही है, तो तुम ये बोलोगे कि वो बड़बड़ा रहे हैं। कहते हैं अगर उनको कोई चीज़ चाहिए होती तो वो आवाज़ दे देते थे, तब उनको स्पीच का इतना प्रॉब्लम नहीं था। अभी उनके उस हिस्से में प्रॉब्लम हुई है जहाँ पर वो बोल नहीं पा रहे हैं, अपने शब्दों को नहीं बयां कर पा रहे हैं। अभी वो ज़्यादा ध्यान रखना है ना, तो अपने पापा के कमरे में शिफ्ट हो जाओ और निभाओ जन्नती बेटे होने का फ़र्ज़, और रखो ख्याल जैसे देव भैया रखते हैं ना, एग्जैक्टली देव भैया को भी रखो और खुद भी वहीं रहो, जिससे कि 24 घंटे तुम अपने पापा के साथ रह सको और बिना कहे उनकी बातों को समझो। देखो तो सही कि तुम ज्यादा समझ पाते हो या देव भैया ज्यादा समझ पाते हैं, कि उन्हें कुछ चाहिए। उनके मूवमेंट से पता चल जाता है कि उनको कुछ चाहिए, उन्हें सर्दी लग रही है, उन्हें ये लग रहा है। अभी वो ज्यादा ध्यान रखना है कि उनके एक्शन क्या कह रहे हैं। तो ठीक है ना, देव भैया तो है ही, और फिर भी तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, तो तुम देव भैया के साथ साथ तुम भी उनके कमरे में शिफ्ट हो जाओ। हाँ ऑफकोर्स अपना काम भी करो, जहाँ पे भी आपको एडिटिंग के लिए जाना है वहीं से चले जाओ, लेकिन उसके अलावा जब घर का जो टाइम है वो टोटल अपने पापा के साथ बिताओ। उसी कमरे में रहकर ऑब्जर्व करो कि पापा किस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है पापा की, तभी तो समझ में आएगा। क्योंकि एक केयर टेकर के काम करने में और एक खुद की औलाद के अपने माँ बाप के लिए काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये तुमने कैसा फ़र्ज़ निभाया? बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इतना अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, तुमने वो रख दिया। देखो अच्छी बात है, इन्होंने पैसे दिए, इन्होंने केयर टेकर रख दिया, वो केयर टेकर पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप पैसे तो दे देते हो, लेकिन केयर टेकर होते हैं, आया होती है, नैनी होती है, वो ईमानदारी से काम नहीं करती, वो आपके बच्चों को मारते पीटते। ऐसे भी बहुत सारे किस्से सुने हैं कि आप पैसे दे रहे हो, आप उस पर ट्रस्ट कर कर आप जा रहे हो अपने बच्चों को छोड़कर, लेकिन वो आपके बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हैं। ऐसे भी हमें बहुत सारे किस्से देखने को मिले हैं, ऐसे भी चीज़ें देखने को मिली है कि बच्चों को पूरा पूरा दिन खाने को नहीं देते हैं, पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसे ही केयर टेकर के साथ भी होता है कि किसी ने रख दिया अपने पेरेंट के लिए, वो पूरी तरह से ध्यान ही नहीं रख रहे, तो ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन वही देव भैया जैसे लोग भी होते हैं जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और बच्चों से बढ़कर काम करते हैं। तो चलो आपने रख दिया तो वो तो अलग बात है कि जब आप काम कर रहे थे, बाहर जा रहे थे, आपका 2 ईयर ये सब कुछ चल रहा था, और पिछले 3 साल से तो आपका कुछ भी नहीं कर रहे थे, अपने घर पर ही थे, और जब जब देव भैया जाते हैं तब तब नान आ जाता है। तो वैसे ही आप भी रख सकते थे, एक्स्ट्रा ख्याल रख सकते थे अपने पापा का, तभी तो होता है। क्योंकि जितनी अच्छे से अपनी औलाद केयर कर लेगी ना, बहुत कम लोग देव भैया जैसे हो पाते हैं जो उतने ही अच्छे तरीके से अपना काम पूरी ईमानदारी से कर पाते। तो वो एज अ केयर टेकर 100% पास हैं, और आप एज अ बेटा नहीं, मैं आपको 100% नंबर नहीं दूंगी। और अब देखो बिना बात के अननेसेसरली, और ये रूम भी वही है जब यहाँ पे पीपी का आरिफ हुआ था, ये हुआ था, क्या बताने की जरूरत है? क्या मतलब तुम्हें रूम पसंद है, नज़ारे पसंद है, यहाँ का खाना पसंद है, ये डेकोरेशन पसंद है? मतलब किस चीज़ से तुम होटल में जा रहे हो, तुम ये बता रहे हो कि पिछली बार भी हम इसी रूम में थे, तो चलो एक बार कोई इंसान चलो कह लेगा चलो भाई ऐसा है, ये रूम अच्छा था, फिर भी हमें ये रूम मिल गया। हॉस्पिटल में हो, इसमें क्या शौक मनाना, खुश मनाना किस चीज़ का कि नहीं नहीं हम तो शौक से देखो हमें वही रूम मिला जिसमें हमने पहले रुके थे। ये क्या बात हो गई यार?
लोग चाहते हैं कि अस्पताल में कितना भी लग्जरी हो फिर भी वो अस्पताल ही होता है। ये लगता है कि नहीं, यहाँ से अपने घर जाए। अपना घर चाहे झोपड़ा हो, 5 स्टार हो, कितना भी लग्जीरियस हो या कितना भी कम अभाव का हो, जो सुकून अपने घर में मिलता है ना, अपने झोपड़े में मिलता है ना, वो किसी 5 स्टार होटल जैसे ना अस्पताल में नहीं मिलता। क्योंकि अस्पताल तो अल्लाह ताला किसी को भी ना लेकर जाए, क्योंकि परेशानी होती है तो ही अस्पतालों में जाया जाता है, और ऐसी परेशानियों से अल्लाह ताला सबको बचाए। और ये लोग अस्पताल, बीमारी, इन सबको मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये ना 3 दिन के लिए एडमिट थी और ये वही रूम था, तो ये यहीं थी, RFA हुआ था फरवरी में, 3 दिन के लिए। अब इससे क्या मतलब था, क्यों अननेसेसरली जबरदस्ती, ये पता नहीं क्या है यार। तो ये था, मतलब यहीं पे था। अरे आपके पास नहीं है अब शब्द, बंद करो बस। फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। जब जब हम इसमें मुसीबतों में पड़े हैं, आप सब ने बहुत सपोर्ट किया है। आप लोगों ने बता दिया है कि अभी भी इंसानियत है। हम सब में तो इंसानियत है, लेकिन आप भूल जाते हो कि आप में इंसानियत है क्या नहीं। खुद ही अपने ही माँ बाप को, अपने ही परिवार को, अपने ही लोगों को कब लोगों के सामने गलत दिखा देते हो बातों ही बातों में। ये आप खुद सोचो, खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। नहीं जरूरत थी अपने पापा मम्मी के बारे में बताने की, उन्होंने कैसे करके शादी की, बिल्कुल जरूरत नहीं जरूरत थी कि पापा की क्या कंडीशन है, कि पापा बड़बड़ाते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। नहीं जरूरत थी कि किसकी क्या ट्रीटमेंट चल रही है या कैसे कैसे अब आगे और क्या होगा, नहीं है इतना डिटेल में बताने की जरूरत। तो सबकी दुआओं की वजह से आज पापा इसी स्टेज पर पहुंचे कि ICU से आज उनको रूम में शिफ्ट कर दिया। और फिर ये भी कहते हैं, देखो अब इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव सोचो भाई अपने माँ बाप के लिए। कोई ये नहीं सोचता कि जो सुनता है वो ताज्जुब करता है। किस बात का ताज्जुब भाई, कि भाई वो जो है उन्होंने मतलब इस चीज़ से इतनी जल्दी रिकवरी कर लिया, या उस चीज़ से वो मतलब अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, या बच गए हैं वो ऐसी चीज़ों से। यार ये कैसी औलाद है यार, अजीब व गरीब। मतलब मैं उनकी कुछ नहीं लगती, मगर मैं फिर भी एक बार को भी नहीं सोचूंगी कि मैं ये सोचूं। और आपको अगर मेरे को शुरू से सुन रहे होंगे ना, जब से इनके पापा की कंडीशन कैसे हुआ, मैंने डे 1 से ये कहा इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। मैं जानती हूँ अल्लाह ताला उनको ठीक कर देगा, क्योंकि मुझे अपनी दुआओं पर, अपने जो खुदा पर मुझे ट्रस्ट है, और जो ट्रस्ट उसने मुझ पर बनाया है, जो मेरे मन से ये बातें आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि नहीं वो ठीक हो जाएंगे और वो बहुत जल्दी ठीक होकर अपने घर आ जाएंगे। और ये बेटा होके कह रहा है कि जो सुन रहा है वो ताज्जुब कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, हाँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जब इस तरह के कोई पेशेंट होते हैं ना किसी के अच्छे में, ना किसी के बुरे में, किसी भी चीज में नहीं होते, अल्लाह ताला उनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। उन्होंने कुछ भी किया हो, चाहे अपनी लाइफ कुछ भी, चाहे जैसे अब लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया उनको, वो सारे गुनाह उनकी उस तकलीफ में गला दिया अल्लाह ताला। इतने लंबे टाइम से वो बीमार हैं, अब वो किसी भी अच्छी बुरी चीज में नहीं है, वो बस अपने में एक प्योर सोल है मेरे अकॉर्डिंग। कहते हैं जिस हिसाब से उनको वो इतनी सारी ब्लीडिंग हुई थी ना, तो उससे वो लग रहा था कि बहुत जल्दी गली। मतलब ये कैसी औलाद है यार। कहते जो भी सुनता है वो यही कहता है, इवन डॉक्टर भी यही कहते थे। अब बताओ ये कोई कहने की चीज है वैसे एक औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, कि वो तो जल्दी ठीक हो गए, जो कि अनबिलीवेबल है। खुद डॉक्टर इनसे ये कह रहे हैं कि 80% जो है केसेस में हम देखते हैं कि लोग नहीं ठीक हो पाते हैं या जल्दी रिकवर नहीं कर लेते। उनकी आवाज आती भी है। क्या यार, क्या औलाद है। हाँ पापा बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वो अब इतनी डिटेल में बताने की जरूरत क्या है कि तुम्हारे पापा बड़बड़ाते हैं, वो नशे में कुछ भी मतलब ऐसे बोलते रहते हैं जैसे वो अपने होश में नहीं है, जैसे कॉन्शियस नहीं है, वो हेलुसिनेट कर रहे हैं। क्या जरूरत है भाई इतनी डिटेल में बताने की। हमें पता है, सबको पता है कि वो पेशेंट है, उनकी दवाइयां चल रही हैं और उनको ऐसे ब्रेन में प्रॉब्लम हुई है। ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगेगा संभलते संभलते। जब पहले हुआ था ना, उसके ठीक होने के बहुत टाइम बाद तक भी तुम लोग यही कहते थे पापा ऐसे नहीं है, पापा चीजें समझते नहीं है। तुम भी अपने पापा को बदनाम करते रहते थे, ये वो औलादे हैं दोनों। हल्का सा वो ब्लैबर कर रहे हैं। ब्लैबर का मतलब यही होता है बड़बड़ाना, बक बक करना, अननेसेसरली कुछ भी बोलना। वो ये अपने पापा के बारे में बता रहे हैं, वो भी बीमार पापा के बारे में बोल रहे हैं। जरूरत है वैसे बोलने की ये शब्द? उनको नहीं पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। तुम्हें तो पता है ना, तो तुम तो मत बोलो यहाँ पे सोशल मीडिया पर बैठकर। कहते जब उनसे पूछो कि पापा कैसे हो, तो जब वो अच्छे से जवाब देंगे, इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए, या तुम्हें और भी ज्यादा उनसे बक बक करनी है और उनसे भी वो बातें करवानी है। और फिर पता भी है, कहते जब उनसे ज्यादा पूछो तो फिर वो स्लोली जाएगा। और जब पता ही है तो फिर यहाँ बैठकर बखान कर ही क्यों रहे हो? समझो ना उस बात को। अपनी बातों को खुद ही जो है खारिज कर दिया। कहते हैं कि वो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि छोटी मोटी चीज नहीं थी, बहुत बड़ी चीज थी। और बहुत बड़ी चीज होने के बाद ये बंदा अपने बाप को ये कह रहा है कि वो बक बक कर रहे हैं, वो बड़बड़ा रहे हैं। और मैडम ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे पक रही है जनाब की बातों से, कि बस कर, कितना बोलेगा, मेरे को बुलवाने के काम करेगा, फिर लोग बोलेंगे। तो मैडम की तरफ देख के कहते हैं ना, मैडम ऐसा लुक दे रही है, अरे भाई बस करो, बहुत पका लिया। खुशी खुशी स्माइल पास करके ये भी बता दिया कि 2 दिन से मैं एडिटिंग पे नहीं गया हूँ, क्योंकि जब से यहाँ पर आया हूँ ना, तो तब से नहीं गया हूँ, क्योंकि यहाँ
पे तो हम रूम में हैं, पापा हमारे सामने हैं, क्योंकि वहाँ आईसीयू में थे, मिलने के टाइम हुआ करते थे तो मैं मिल लिया करता था और बाकी के टाइम में अपने काम पे चला जाता था। और आज से वो थेरेपीज भी शुरू हुई हैं तो मुझे भी देखना था कैसे है, क्या है, सही है नहीं है। चलो ये कम से कम इन्होंने एक अच्छी बात बोली कि एटलीस्ट ये अपनी खुद की निगरानी में देख रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, कि कल को वो खुद से उस चीज को भी पर्सनली भी देख। हाँ तो वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वीक ज्यादा हो गए हैं और इस बार राइट पोर्शन में ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। हाथ वो थोड़ा ठीक चल रहा है फिर भी, लेकिन लेग बिल्कुल नहीं उठ रही है। कहते हैं मूवमेंट है लेकिन वो इतना नहीं हो रहा है। तो इस बार टाइम जाएगा उनको पहले जैसा होने में, पहले जैसे मतलब वो ये अब उनको याद आ गया कि पहले भी ठीक नहीं थे, मतलब जैसे हो गए थे पापा। तो उसके बाद कहते हैं पर ठीक है जो है सो है, अल्लाह ताला का शुक्र है। और मैडम पीछे से कहती हैं हाँ सही बात है, सही बात है, क्योंकि मैडम को तो कोई लाइन मिल ही नहीं रही कुछ बोलने के लिए, या यूं कह लो कि वो ज्यादा इस मैटर पर बोलना नहीं चाह रही है। बैठी हैं वो अपना दिखा रही है कि हाँ मैं साथ में बैठी हूँ। तो देखते हैं खुशी खुशी मुस्कुरा देते हैं, कभी कभी हंसते हैं, मुस्कुरा भी देते हैं कभी कभी, बस जो है अच्छा है जैसा है। और भी बहुत सारे पॉइंट थे वो फिर हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। फिर टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।